चलिए, let's start with our fourth point is price regulation and rationing, public distribution system. One of the steps to control price rise is public distribution system, which has been implemented in India since 1977. एक स्टेप लिया गया था प्राइस राइज के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने, जिसमें गवर्नमेंट ने एक एक्ट तैयार किया जो था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, विच हैज बीन इम्प्लीमेंट किया गया सिंस 1977 में. ओके, द objective which is to provide to low income group of society, people living below poverty line and people of low income group with essential commodities at reasonable price from fair price shop. इसमें क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मेन मोटो क्या था, इस एक्ट का या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मेन मोटो ये था कि जो हमारी कंट्री में पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं लोग, यानी गरीबी रेखा से नीचे जो है, या फिर जिनकी सैलरी बहुत कम है, ठीक है, जिनको अपनी बेसिक नीड की जो चीजें हैं वो भी इजीली प्रोवाइड नहीं हो पाती है, उसमें अगर प्रोड्यूसर्स, बिजनेसमैन अगर किसी प्रोडक्ट के रेट या प्राइस बढ़ा देते हैं तो वो लोग, तो जो पुअर पीपल है वो लोग ये चीजें परचेज नहीं कर पाएंगे. तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्हें भी उनकी बेसिक एसेंशियल जो कमोडिटीज है वो इजीली प्रोवाइड हो सके, इसके लिए उन्होंने FPS यानी फेयर प्राइस शॉप बनाई और उसमें इन लोगों को इजीली इनकी रेंज के अकॉर्डिंग एक किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस गवर्नमेंट तय कर देते हैं, उसी रेट पर इन लोगों को सारे कमोडिटीज और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है. टुडे अप्रोक्सीमेटली 4.92 lakh फेयर प्राइस शॉप्स आर देयर. आज की डेट में कम से कम कंट्री के अंदर 4.92 लाख इस तरह की FPS हैं, यानी फेयर प्राइस शॉप हैं. Prices at these shops are less in comparison the prices in the open market. ओपन मार्केट में अगर किसी प्रोडक्ट के रेट हाई चल रहे हैं तो इन FPS पे प्राइस जो है वो एक लिमिटेड रेंज में होंगे. गवर्नमेंट एक रेट तैयार कर देती है, एक प्राइस तैयार कर देती है और इन शॉप्स पर वही प्राइस में सभी लोगों को चीजें प्रोवाइड होती है. अभी आप लोगों ने देखा होगा लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने कुछ बेसिक चीजें प्रोवाइड करवाई थी, राइट. वीट, राइस, BPL लोगों के लिए जो पॉवर्टी लाइन से नीचे थे या जिनकी सैलरी कम थी, जिनको ये बेसिक चीजें इजीली प्रोवाइड नहीं हो रही थी. अभी रिसेंटली बात है, ये लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने काफी खर्चा किया था इन सब चीजों पर. देखा होगा आप लोगों ने न्यूज में, और न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो उसमें भी आप लोगों ने ये न्यूज पढ़ी होगी, राइट. मुझे आवाज नहीं आ रही है किसी की भी, कुछ क्लियर हो रहा है? yes, मैम वापस बोलना ना. ओके. Government pays the difference between the original price and rate of item at fair price shop. गवर्नमेंट जो ओरिजिनल प्राइस होता है किसी भी प्रोडक्ट का और गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है फेयर प्राइस शॉप में, इनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो कौन पे करता है. एक एग्जांपल लेके चलिए. एक मार्केट में किसी प्रोडक्ट के प्राइस, मान लीजिए 1 kg वीट के प्राइस आपके 10 रुपए या 12 रुपए है, ठीक है. लेकिन ओपन मार्केट में वही 20 रुपए के लोगों को दिए जा रहे हैं. जिनकी जो बिजनेसमैन है, जो प्रोड्यूसर्स है, वो वीट के प्राइस 20 रुपए 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से दे रहे हैं. लेकिन गवर्नमेंट ने एक रेट डिसाइड कर रखा है 10 और 12. मान लीजिए 12 डिसाइड कर दिया तो 20 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना आया? 8 रुपीज का.
ये 8 रुपीज गवर्नमेंट अपनी तरफ से पे कर रही है, जिसे सब्सिडीज के रूप में कहा जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो इन दोनों रेट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट पे कर रही है और उसे सब्सिडीज कहा जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दिस अमाउंट इज कॉल्ड सब्सिडी। This public distribution system has become a boon for maintaining the living standard of poor people in the situation of artificial scarcity, hoarding, and black marketing. इन प्राइस राइज कंसिडरेबली। इसमें क्या बोला है, गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि जब प्रोडक्ट के प्राइस राइज होते हैं तो ये एक आशीर्वाद के रूप में जो गवर्नमेंट ने एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो इम्प्लीमेंट किया वो पुअर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, और जिन लोगों की सैलरी बहुत कम है उन लोगों को इस सिचुएशन में अपनी लाइफ को चलाने के लिए जो वो सफर कर रहे हैं उस चीज के लिए गवर्नमेंट ने जो ये नया सिस्टम चालू किया वो उनके लिए एक आशीर्वाद के रूप में सामने आया है। ठीक है, हाँ, अपन सब लोग जो जिनकी अपनी बेसिक नीड्स है वो तो इजीली पूरी कर लेते हैं, लेकिन जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोग हैं, पुअर पीपल हैं, उन लोगों की अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होती है। तो ये तो गवर्नमेंट जो उनके लिए कर रही है ये तो उनके लिए बेनिफिट है, उनके लिए एक बोन के रूप में सामने आया है, एक आशीर्वाद के रूप में सामने आया है। The success of this system is mainly dependent on the setting up of an effective administration mechanism. इस सिस्टम की सक्सेस का राज सबसे ज्यादा जाता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म और availability and distribution of the required quantity of essential commodities and the honesty and nature of a shopkeeper. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये सक्सेस, जो ये सिस्टम की सक्सेस हुई है उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो शॉपकीपर जो ये कॉमोडिटीज, जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं उनकी ऑनेस्टी पे। ठीक है ना, वो कितने ऑनेस्ट हैं ये उस पर डिपेंड करता है, प्लस उनका नेचर, वो किसी कंज्यूमर के साथ कोई भी कह सकते हैं कि कोई उन्हें चीट तो नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो प्राइस दिया है वो प्राइस में ही वो अपने कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, चीजें दे रहे हैं या नहीं। तो ये सब सक्सेस जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तो डिपेंड है ही, साथ में उन लोगों पर भी डिपेंड है जहाँ जो एफपीएस शॉप्स हैं, जो इन शॉप के शॉपकीपर्स हैं, उनकी ऑनेस्टी और उनके नेचर पर डिपेंड है। ओके, क्लियर दिस पॉइंट स्टूडेंट्स? मैम Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज, हाँ जी मैम मैम ये जो सिस्टम है वो कंपलसरी सारे शॉपकीपर्स को फॉलो करना पड़ता है या फिर ऑप्शनल है? नहीं बेटा, गवर्नमेंट ने जो शॉप्स एक डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं ये हर किसी के लिए नहीं है, ये गवर्नमेंट्स की ओन शॉप्स होती हैं जो उन्होंने मतलब उन्होंने शॉपकीपर्स को बोल दिया है कि हम मार्केट से आपको इतने में चीज देंगे, आपको लोगों को प्रोवाइड करनी है। तो ये सभी शॉप्स के लिए नहीं है, ये जो सिर्फ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जिन शॉप पे अभी यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था 4.92 lakhs एफपीएस शॉप्स है ना, ये उनके लिए। क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं। To prevent hoarding and maintain the price of essential goods and reasonable level, and to ensure their easy availability, the government fixes the price of the commodities. It asks the traders to sell the goods at the fixed price. गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये होर्डिंग और जो ये ब्लैक मार्केटिंग चलती है, अभी हम लोगों ने लास्ट में इसी चैप्टर में पढ़ा था ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग के बारे में। लोग प्रोड्यूसर्स प्राइस इंक्रीज करने के लिए, प्राइस राइज करने के लिए ये काम करते हैं। तो गवर्नमेंट इसको मेंटेन करने के लिए ये ध्यान देती है कि कोई भी प्रोड्यूसर्स अपने मार्केट प्राइस से ज्यादा तो पैसे नहीं ले रहा है अपने कंज्यूमर से, अपने ग्राहकों से। मैम आवाज कट रही है। एक मिनट बेटा।
अभी आ रही है आवाज? हाँ यस हाँ आ रही है। Okay. To prevent hoarding and maintain the price of essential goods at reasonable level and ensure their easy availability. Goods की जो easily available हो जाए और रीजनेबल रेट पर रहे, इस बात का ध्यान रखने का काम गवर्नमेंट का है। वो ये देखती है कि जो प्राइस है, प्रोड्यूसर्स किसी भी चीज के प्राइस कोई ज्यादा ना बढ़ाए, फिक्स रखें प्राइस को, जिससे इजीली कंज्यूमर उसे परचेज कर सके, खरीद सके। इट आस्क द ट्रेडर्स, गवर्नमेंट ये ट्रेडर्स को बेचने के लिए भी बोलती है कि आप गुड्स के जो प्राइस हैं वो फिक्स रखें। ये काम करना गवर्नमेंट का है कि वो ध्यान दे, जो भी ट्रेडर्स और प्रोड्यूसर्स ज्यादा प्राइस कर किसी भी प्रोडक्ट के लगा रहे हैं, तो उनको किस तरीके से पनिश करना, उन्हें क्या पनिशमेंट देनी है, ये सब काम भी गवर्नमेंट करती है। अभी आगे इसी में पढ़ेंगे हम लोग। To keep price level control, the government has implemented Legislation Essential Commodities Act 1955। इस चीज को ध्यान से पढ़ लीजिए। गवर्नमेंट ने जो प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स प्राइस, वेट अ मिनट, राइट, गवर्नमेंट जो प्राइस राइज करती है, सॉरी, जो ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस राइज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो गवर्नमेंट इस चीज के लिए कि वो अगर प्राइस हद से ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो इससे कंट्रोल करने के लिए, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट तैयार किया है जिसका नाम है लेजिस्लेशन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ओके, ये 1955 में बनाया गया था। इन द ट्रेडर डज नॉट सेल गुड्स अकॉर्डिंग टू द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स कर दिए हैं, उस प्राइस से ज्यादा अगर ट्रेडर्स इसके प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, मतलब ज्यादा प्राइस पे सेल करते हैं, तो उन्हें पनिश किया जा सकता है इस एक्ट के थ्रू। It can initiate proceeding campaign against hoarders, black marketers, speculations under PASA। अभी हम लोगों ने पढ़ा, PASA means Prevention of Anti-Social Activities Act। इस एक्ट के थ्रू हम जो प्राइस बढ़ा रहे हैं, प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, उन होर्डर्स और ब्लैक मार्केटर्स को पनिश कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। गवर्नमेंट इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग लाइक रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ कमोडिटीज केप्ट इन द गोडाउन्स ऑफ द ट्रेडर्स, चेकिंग डिस्प्ले ऑफ स्टॉक रजिस्टर, price registers and takes strict punitive action against the culprits। अभी मैंने सिंपल वे में बताया कि गवर्नमेंट क्या करती है, इस एक्ट के थ्रू जो भी ब्लैक मार्केटर्स और होर्डर्स जो होते हैं, जो अपने गोडाउन्स में प्रोडक्ट्स को बेचने की वजह सेव करके रख लेते हैं, और जब उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, प्राइस राइज हो जाते हैं, देन उसकी सेलिंग करते हैं, इससे उन्हें प्रॉफिट होता है। तो गवर्नमेंट इस चीज का ध्यान रखती है कि उनके गोडाउन्स में कोई ज्यादा कह सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स है वो सेव ना कर रहे हो ज्यादा, ठीक है। चेकिंग करती है वो उनके गोडाउन्स को, उनका स्टॉक रजिस्टर चेक करती है, प्लस प्राइस रजिस्टर्स चेक करती है, और अगर इसके खिलाफ कोई भी कोई कल्प्रिट्स के अगेंस्ट कोई प्रूफ मिल जाता है, तो वो उन्हें पनिशमेंट भी देती है, ठीक है। टिल रिसेंटली द प्राइस ऑफ अनियन, राइस, कॉटन, सीमेंट, एडिबल ऑयल्स, पेट्रोल, डीजल, डोमेस्टिक गैसेस, केरोसिन, शुगर, एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील, रेलवे फ्राइट एक्सेट्रा, इन सब चीजों के जितने भी मैंने ये सब नाम लिए हैं, अभी इन सब चीजों के गवर्नमेंट ने प्राइस को कंट्रोल किया है, ठीक है। अगर इन सब ये सारी चीजों के रेट बढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट उनके स्टॉक को रजिस्टर्स वगैरह चेक करती है, और अगर कोई कल्प्रिट्स निकलता है तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है, etc. were regulated under the administrative price mechanism. Even some life-saving drugs are also covered under this, and their price are controlled. कुछ
मेडिसिन वगैरह भी होती हैं, ड्रग्स जिसमें लिमिटेड होता है, एक मतलब लोगों के हेल्थ को ध्यान में रख के उसमें किया जाता है, उन सब के प्राइस भी कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, ठीक है। Thus, efforts to control price rise are not dependent or not independent or different from each other, but are the complementary to depends on each other. So rather than taking scattered one or two steps, omnibus steps will have to be taken, only then expected result may be obtained. सिंपल से इसमें बोला है कि गवर्नमेंट प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए राइज आर नॉट इंडिपेंडेंट, वो किसी पर इंडिपेंडेंट सब वो इंडिपेंडेंट है और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और हर एक लेवल दूसरे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर से अलग है, कॉम्प्लीमेंट्री टू डिपेंड्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे से अलग है। सो रेदर देन टेकिंग स्कैर्ड वन और टू स्टेप्स, हमें इन प्राइस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के साथ हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। और जैसे भी उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, ये एज अ प्रोड्यूसर और ट्रेडर्स के लिए, ठीक। क्लियर हो गया ये पॉइंट कि हमने यहाँ पर पढ़े थे प्राइस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। जो प्राइस राइज हो रहे हैं उसके लिए कौन कौन से स्टेप लेने हैं जिसके कारण प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, कंज्यूमर अवेयरनेस। क्या जानते हो कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में? मतलब कंज्यूमर कोई अगर चीज खरीदने जाता है तो उसे अवेयर रहना चाहिए। अवेयर रहना चाहिए, अवेयर मीन्स कैसे? मतलब कोई दुकानदार है वो हमें किसी तरह से चीट ना कर दे, जैसे कोई चीज की ज्यादा प्राइस ना ले ले, कोई वेट कम ना दे, कुछ हमें डुप्लीकेट चीजें दे दे, ऐसा। राइट, कंज्यूमर अवेयरनेस ये हम सब के लिए है कि कोई भी कंज्यूमर अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करने जा रहा है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को पता होनी चाहिए, राइट। प्लस कोई भी जो शॉपकीपर है, सेलर है, वो कंज्यूमर्स के साथ चीट ना कर सके, उन्हें जितना प्राइस मेंशन है उसी प्राइस पर चीजें प्रोवाइड करे, जितना वेट मेंशन है उतने ही वेट पर प्रोवाइड की जाए, प्लस उन्हें कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट ना दे दे उसके यहाँ पर, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे। कंज्यूमर अवेयरनेस, जागो ग्राहक जागो, एक आजकल टैग चल रहा है, राइट, मैसेज चलता रहता है, जागो ग्राहक जागो, मीन्स हर चीज के लिए इन्फॉर्म और इंफॉर्मेशन रखो जो भी आप परचेज करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। Nowadays, every person is consumer in one way or the other. सबको पता है किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई परचेजिंग करता है तो एज अ वो कंज्यूमर है, ठीक है। हर कोई कुछ ना कुछ परचेज करता है, तो आज की डेट में हर एक पर्सन कंज्यूमर है। Many items of same features, बहुत सारे आइटम्स सेम फीचर्स के होते हैं, ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स, जो डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं। कोई भी एक एग्जांपल लेके दिखाओ, और एक एग्जांपल लेकर बताओ मुझे जो ब्रांड्स अलग हैं बट फीचर्स सेम है, कोई भी एक प्रोडक्ट। फोन। स्वेटर मैम। स्वेटर, फोन, हाँ। रितिका? फोन। ओके, दोनों ही अच्छे हैं ब्रांड, फीचर्स सेम है। हेजल, स्वेटर्स फीचर्स सेम है लेकिन दो अलग अलग ब्रांड। लिपस्टिक। ओके, मेकअप प्रोडक्ट्स मैम। लिपस्टिक मेकअप प्रोडक्ट में भी दो अलग अलग चीजें, फॉर एग्जांपल आपने लिपस्टिक की बोला तो दो अलग अलग कंपनी। मैम क्लोथ। और मेबलिन। लैक्मे और क्लोथ। मेबलिन। मेबलिन, चलिए सेम फीचर्स है, राइट, बट दो अलग अलग ब्रांड है। सेम एज रुतिका, फोन, दो अलग अलग ब्रांड है और सेम फीचर्स। सैमसंग और ओप्पो।
ओप्पो एंड सैमसंग, ठीक है। एक सिंपल सी इसमें बात बोली है कि ब्रांड्स अलग अलग होते हैं लेकिन सिमिलर फीचर्स होते हैं, तो कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उन्हें कौन सा ब्रांड लेना है और कौन सा फीचर्स उनके लिए वैलिड है, ओके। और उनके मतलब सिंपल वे में कि उनके अकॉर्डिंग टू पॉकेट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है। Available in the market. Illiterate and unaware consumers don't have complete knowledge. Illiterate और जिन लोगों को अवेयर, जो अवेयर नहीं होते हैं कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट के लिए, कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है और इंफॉर्मेशन अबाउट डाइवर्सिटी एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ गुड्स, और गुड्स के उन्हें किसी भी तरह की जानकारी नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। एज देयर आर सेवरल मिडलमैन बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, द कंज्यूमर इज एक्सप्लॉइटेड इन मैनी वेज। इस तरीके से अगर कंज्यूमर को नॉलेज नहीं है अपने प्रोडक्ट की, अपने वो अनअवेयर है, अवेयरनेस नहीं है, तो जो शॉपकीपर है, जो प्रोड्यूसर्स है, वो उनके साथ चीट कर सकता है, उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकता है। क्लियर? ओह क्लियर मैम। चलिए, चेंज एंड द पेज नंबर इज 150। The system wherein the goods and services that consumer buys in lieu of money are of good quality, proper weight, at a reasonable price is known as consumer protection. ये अभी हम लोगों ने सिंपल वे में स्टार्टिंग में ही समझा था। जब किसी भी गुड्स और सर्विसेज के परचेजिंग करने जाते हो, खरीदने जाते हो, और उसके बारे में जानकारी नहीं होती कि कौन सी प्रोडक्ट के कितनी क्वालिटी है, कितनी कैसी क्वालिटी है, वेट प्रॉपर है कि नहीं है, रीजनेबल प्राइस है, जो प्रोडक्ट पर मेंशन है, एमआरपी सेम प्राइस पर हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, उससे हाई रेट पर तो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नॉट जस्ट एन एगिटेशन बट इट इज अ मूवमेंट ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। उसने सिंपल से बोला है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो होता है वो एक प्रकार का एगिटेशन नहीं है, बल्कि मूवमेंट, वो एक अवेयरनेस है। कंज्यूमर्स को अवेयरनेस रहना चाहिए। कंज्यूमर अवेयरनेस इज अ मूवमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एक मूवमेंट है जिसमें कंज्यूमर की प्रोटेक्शन की जाती है। अगर आपको किसी प्रोडक्ट की फुल जानकारी होगी, इंफॉर्मेशन होगी, तो डेफिनेटली कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, कोई आपको चीट नहीं कर पाएगा। तो ये एक तरीके से आपके लिए एक प्रोटेक्शन ही है, राइट? Consumer protection is a well-organized program for the people of the society to make them mature consumers, with the help of which anti-consumer activities, exploitation and deception may be faced. Consumer protection जो protection है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम है जो सोसाइटी के जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं, मेच्योर कंज्यूमर्स हैं, उनके साथ मिलकर, उनके साथ एक एक्टिविटीज करके जिसमें कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके, उनके साथ चीट ना हो, उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसके रिगार्डिंग ये प्रोग्राम तैयार किया गया है। Ralph Nader started a movement in America to bring consumer awareness. राल्फ नाडर नाम के एक अमेरिका में पर्सन है जिन्होंने ये कंज्यूमर अवेयरनेस स्टार्ट किया। Thus he called a pioneer of कंज्यूमर मूवमेंट, इसलिए इन्हें कंज्यूमर मूवमेंट का कह सकते हैं जनक कहते हैं, फादर कहते हैं। क्लियर? सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर इज आवर मोटो, एक सिंपल सा टैग लाइन डाल दिया, सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन ही उनका मोटो है, ठीक है, एक मैसेज डाल दिया उन्होंने। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, मार्केट का राजा कौन है? कंज्यूमर। ये दूसरा मैसेज अपडेट किया। सच स्टेटमेंट सीन टू बी एक्सप्रेशन एंड डिसेप्शन इन द प्रेजेंट टाइम, आज के डेट में इनकी बहुत वैल्यू है। प्रोड्यूसर्स एक्सटरप्रेनियर और ट्रेडर प्रोड्यूसर्स थिंग्स एज पर देयर एबिलिटी एंड कन्वीनियंस।
सभी को पता है प्रोड्यूसर्स जो होते हैं अगर वो मोनोपोली मार्केट के अंदर बैठे हैं तो उनके जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस वो खुद तय करते हैं, ठीक है ना, डिसाइड करते हैं कि क्या प्राइस रखना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कि वो अपनी फैसिलिटी अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो चीजों के प्राइस रेट स्टेबल करते हैं या तय करते हैं। लेटर ऑन दे ट्राई टू अट्रैक्ट कंज्यूमर थ्रू, पहले वो डिसाइड कर लेते हैं, देन अब उन्हें कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट के लिए क्या कह सकते हैं अट्रैक्ट करना है। तो वो क्या करते हैं, किन किन चीजों के थ्रू आप कंज्यूमर है, एज अ कंज्यूमर तो आप लोगों को किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी कैसे मिलती है, किन किन चीजों से मिलती है। सिंपल एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, टीवी रेडियो और जितने भी नेट वगैरह पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं वेबसाइट, वो, ठीक है। TV, radio by publishing advertisement, newspapers, in press continuously by mediums like website, होर्डिंग्स और बैनर्स, और होर्डिंग बैनर वगैरह लगा के भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। बिकॉज ऑफ इट कंज्यूमर फाइंड इट डिफिकल्ट टू परचेज और चूज प्रॉपर कॉमोडिटीज। अब कंफ्यूजन हो जाता है कंज्यूमर को इन सब चीजों का, जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आ रही है, एक सेम फैसिलिटीज के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड आ रहे हैं, तो कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा ब्रांड उसके लिए बेटर है, कौन सा उसकी पॉकेट सैलरी के अकॉर्डिंग है, कौन सा फीचर्स उसके लिए अच्छा है। तो ये सब कंज्यूमर को कंफ्यूज कर देता है। ये कमोडिटीज और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बाय एडवर्टाइजमेंट एंड गाइड टुवर्ड्स द फॉल्स वे एंड दिस एक्सप्लॉइटेड। और इसके लिए कंज्यूमर पर ध्यान दिया जाता है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उन्हें चीट ना किया जाए, इसलिए उनको अवेयर रखा जाता है, ठीक है, एट दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट के थ्रू, कंज्यूमर मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है, किन किन तरीकों से होता है, जरा ये समझते हैं। कंज्यूमर आर एक्सप्लॉयटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स इन अ डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीकों से कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है बाय प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स के, which is given below, जो हम नीचे पढ़ेंगे। He is exploited by providing commodities of less weight than one printed of the packet। पैकेट में जितना मेंशन होता है प्रोडक्ट, हमेशा ऑलमोस्ट, अगर कंज्यूमर को उस चीज की नॉलेज नहीं है तो उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके साथ चीट किया जा सकता है। उन्हें अकॉर्डिंग टू वेट जितना मेंशन है उससे कम सामान सेल किया जाता है by providing slightly defected or fake commodities or goods। डिफेक्टिव, डुप्लीकेट या ये कह सकते हैं फेक चीजें प्रोवाइड कर दी जाती हैं, ठीक है। ओवर प्राइसिंग, जो प्राइस है उससे ज्यादा प्राइस लिए जाता है। बाय प्रोवाइडिंग एल्टर्ड गुड्स विच आर डेंजरस और हार्मफुल फॉर हेल्थ। कुछ चीजों में मिक्स करके चीजें दे दी जाती हैं जिसके कारण वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। अनसेटिस्फैक्ट्री आफ्टर सेल सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज अगर हम लेते हैं तो हमें उसकी एज अ कंज्यूमर अनसेटिस्फैक्शन रहती है, या ऐसी सर्विस की वो लोग सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। that are not providing constructions goods or services are per determined conditions। आप मान लीजिए कोई सर्विस, ऐसे बोल सकते हैं कि आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परचेज किया और उसकी सर्विस के लिए आप उसकी जानकारी के लिए उन लोगों ने आपके घर पर किसी पर्सन को नहीं भेजा, तो एक तरह का ये आपके साथ कंज्यूमर अवेयरनेस आपको थी, लेकिन उन लोगों ने चीट किया। इन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीफोन्स और मेडिकल फैसिलिटीज, सेलर और ट्रेडर शोज नेग्लिजेंस एंड ह्यूमिलिटीज कंज्यूमर by cheating in selection of goods, by attractive and deceptive advertisement, by adopting malpractices
ऑफ सेलिंग। सिंपल वे में उन्होंने बोला है, आप इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग और इंश्योरेंस या टेलीफोन बिल वगैरह या कोई भी सर्विस पे करने जब जाते हैं, सर्विस फैसिलिटीज लेते हैं, तो वो लोग कई बार आप लोगों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुनते हैं, राइट? या फिर ह्यूमिलिटीज करते हैं, लोगों को किसी भी तरीके से परेशान, कंज्यूमर्स को परेशान करते हैं, उन्हें चीट करते हैं, उन्हें गुड्स लेने जाते हैं तो उन्हें उनका माइंड वॉश करते हैं, माइंड डाइवर्ट करते हैं कि आप इस प्रोडक्ट की जगह सेकंड ये प्रोडक्ट खरीदिए, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, इसमें ये दिस फैसिलिटीज है। इस तरीके से वो कंज्यूमर को कंफ्यूज करते हैं। एडवर्टाइजमेंट भी इतने सारे होते हैं जिसके कारण कंफ्यूज हो जाते हैं कंज्यूमर। बाय अडॉप्टिंग माल प्रैक्टिसेस ऑफ सेलिंग, बाय सेलिंग फेक गुड्स, अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि फेक गुड्स दे देते हैं, इन सच अ मैनर दैट दे कॉज फिजिकल एज वेल एज मेंटल हैरेसमेंट। कंज्यूमर्स के साथ ना केवल फिजिकली बल्कि मेंटली हैरेस किया जाता है, ठीक है। By creating artificial scarcity and by not providing complete information, consumer is cheated. कंज्यूमर्स के साथ चीट किया जाता है, उन्हें कोई भी प्रकार का आर्टिफिशियल गुड्स प्रोवाइड करके या उन्हें प्रॉपरली वे में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो उनके साथ चीट कर दे, ठीक है। क्लियर हो गया कि कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन किस प्रकार से होता है, क्या क्या तरीकों से किया जा सकता है। Yes, ma'am. हाँ कल हम इसके आगे बढ़ेंगे, रीजंस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ठीक है आज मैम, पर आज वो 20 चैप्टर भेज देना। हाँ, आज की अटेंडेंस अभी बाकी है तो पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। हिरल, प्रेजेंट मैम। हेजल, Present, ma'am. हिना, Present, ma'am. काव्यांजलि, Present, ma'am. मीत, मीत, स्टेफी, प्रेजेंट मैम। ऋतिका, Present, ma'am. मीत एब्सेंट। ओके स्टूडेंट्स, आगे का टॉपिक कल डिस्कस करते हैं, रीजंस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, और पीडीएफ में जितनी जल्दी हो सके आज के डेट में अगर मेरे पास आ जाती है तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूँ। चैप्टर नंबर 18 की मैं जरूर हेजल की नोटबुक लेकर सेंड कर देती हूँ, ओके। मैम 20 की है, 18 की नहीं है। ओके 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 ओके, सॉरी, 20 की। क्लियर? ओके मैम। ओके, चलिए, बाय ऑल ऑफ यू। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय।